ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 7 अप्रैल। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और आज से एक नया फॉर्मेट स्टार्ट कर रहे हैं। प्रत्येक संडे को रिवीजन कराएंगे। देखो, रिवीजन इसलिए कराएंगे, वैसे तो मैं लगातार संडे के दिन भी क्लास ही लेता था, लेकिन रिवीजन कराने का मेरे मन में आइडिया इसलिए आया क्योंकि पढ़ाई में रिवीजन का एक महत्वपूर्ण रोल है। आप कितना भी पढ़ लो, उससे मतलब नहीं है। कोई सा भी कंटेंट पढ़ लो जो एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना भी पढ़ लो, मैटर ये है कि आपके दिमाग में कितना है। क्योंकि जो आपके दिमाग में है वही आप एग्जाम में लिख कर आओगे या करके आओगे। और फिर आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक कैसे रहेगा, आप जितना ज्यादा बार रिवीजन करोगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर एग्जाम में बढ़िया प्रदर्शन करना है तो आपका रिवीजन अच्छे से होना चाहिए और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए सिलेक्टिव कंटेंट को पढ़ाया जाता है और एक ही क्वेश्चन में आपको पूरी डाउट को क्लियर करते हैं। समझ गए? तो फिर अगर आपको भी सिलेक्शन बहुत कम समय में लेना है तो आप रिवीजन को नहीं छोड़िएगा। इसीलिए तो पीडीएफ में भेज देता हूँ, पीडीएफ को आप रिवीजन किया कीजिए। समझ गए? तो आज से मंडे से सैटरडे जितने भी करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे उसका संडे के दिन रिवीजन करेंगे। तो आज 1 से 6 अप्रैल तक का रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन खेल से है। आईपीएल इतिहास में अब तक का सर्वोच्च स्कोर किसने बनाया? आईपीएल आपको पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग, इसमें ये घरेलू T20 फॉर्मेट का क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसमें अभी सबसे ज्यादा, अभी तक का इतिहास में सबसे ज्यादा स्कोर बना दिया गया 277 रन। किसके द्वारा? सनराइज हैदराबाद के माध्यम से। किसके किसी बीच मैच हो रहा था? मुंबई इंडियंस और हैदराबाद। कौन जीता? हैदराबाद। ठीक है जी। इसके कप्तान कौन थे? पेट कमिंस। बस इतना ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, निधन से। हाल ही में दिवंगत स्मरणानंद का संबंध किससे है? स्मरणानंद जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कोई महाराज होंगे, तो जी हाँ, ये रामकृष्ण मिशन जो था उसके अध्यक्ष थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, जो सामाजिक एवं धार्मिक संगठन है। नेक्स्ट, चुनाव से। हाल ही में चर्चा में रहा सी विजिल ऐप क्या है? सी विजिल ऐप को कौन लॉन्च किया था? इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो आचार संहिता लागू हो गया है उसके उल्लंघन में अगर कोई उल्लंघन करता है तो कोई उसकी रिपोर्ट कर पाए। मतलब ये आसानी से आप इस ऐप पे जाकर आप उसके द्वारा रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमने नियुक्ति से लिया हुआ है। हाल ही में एनआईए एवं एनडीआरएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया वो किसी सदानंद वसंत को। और एनडीआरएफ के जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है उसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? वो है पीयूष आनंदी जी। नेक्स्ट, रिपोर्ट से। भारतीय रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने परसेंट शिक्षित युवा बेरोजगार हैं? अभी एक रिपोर्ट जारी हुआ, भारतीय रोजगार रिपोर्ट 2024। इसके माध्यम से टोटल जो बेरोजगार युवा हैं उसमें अगर युवा बेरोजगार की बात करें तो 82.9% और शिक्षित बेरोजगार की बात करें, कितने ऐसे बेरोजगार हैं जो शिक्षित हैं, वो 65.7%। बाकी इस रिपोर्ट में बहुत सारे कुछ है। नेक्स्ट, सम्मेलन से। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ? ये पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ कहां पे हुआ? ये ब्रसेल्स, बेल्जियम में। किसके द्वारा कराया गया? आईएईए द्वारा, जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट, बीबीसी से। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहां पे किया गया? एक जो मंदिर है वो ओम के आकार का है। ये मंदिर का उद्घाटन कहां पे किया गया? जाटन गांव, पाली जिला, जो कि राजस्थान में है। इस मंदिर में किसका मूर्ति है? शिव भगवान का मूर्ति है। निधन से। हाल ही में दिवंगत डेनियल काहमैन का संबंध किससे है? तो जो दिवंगत डेनियल काहमैन है इनके द्वारा अप्लाइड इकोनॉमिक्स खोजा गया था और ये इजराइल के हैं। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट, दिवस से। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को और बिहार दिवस 22 मार्च को, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। बोर्ड से। हाल ही में खाद्य अवशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया? इस रिपोर्ट के आधार पर पता चलता है कि कौन सा देश या कौन सा राज्य अवशिष्ट को कितना मतलब मापदंड रखता है। अवशिष्ट का मतलब क्या हुआ? जो आपके लिए वेस्टेज हो, जिसका आप उपयोग नहीं करते हो। तो इसके स्थान पे अभी कौन जारी किया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। समझ गए? इसके आधार पे ये पता चला कि
सर्वाधिक जो अवशिष्ट हो रहा है वो घर पे होता है, और एक व्यक्ति के हिसाब से ले ले तो पूरे वर्ष भर में 79 केजी अवशिष्ट है। अंतरिक्ष से हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह UN-3 किसने लॉन्च किया? ये मौसम संबंधी उपग्रह है, इसको चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? तो मौसम विज्ञान की डेटा जानने के लिए, और वो भविष्यवाणी मौसम की किया जाता है उसमें और सटीकता लाने के लिए। नेक्स्ट विज्ञान से हाल ही में किस पहल के अंतर्गत एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया गुरुग्राम में लॉन्च किया गया? एरोस्पेस एयर समझ रहे आप, इस जो लॉन्च किया गया ये इजराइल और भारत के सहयोग से लॉन्च किया गया। किसके तहत? मेक इन इंडिया के तहत। इसका मतलब इंडिया में बनेगा। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे जो इजराइल की एक अग्र मिसाइल है एयर स्पेस का पार्ट, वो यहाँ पे बनेगा। रिपोर्ट से हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ पे रोका गया? तो सर्वाधिक बाल विवाह जहाँ पे ज्यादा होता होगा वहीं पे रोका जाएगा। सर्वाधिक ज्यादा बाल विवाह कहाँ पे होता है? बिहार में, वेस्ट बंगाल में, और यहीं पे रोका भी गया। सबसे ज्यादा कहाँ पे? बिहार में। अगर संख्या की बात करें तो 59,364, जिसमें 26% लड़की 10 से 14 साल के थे और 9 वर्ष से कम 0.6% थे। अभ्यास से 10 दिवसीय मेगा अभ्यास गगन अभ्यास किसके द्वारा किया जाएगा? ये जो गगन शक्ति अभ्यास है ये भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चल रहा है। समझ के? इसमें क्या होता है? इसमें समझ लो आप सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है और प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट ये वर्ष बहुत फेमस है। वैकाम सत्याग्रह का संबंध किससे? वैकाम सत्याग्रह जो केरल में शुरुआत किया गया था अस्पृश्यता छुआछूत के खिलाफ, इसकी वजह से शुरुआत किया गया था। क्योंकि आपको पता है बहुत सारी जगह क्या होता है, महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ भी आप समझ लो कि समानता का व्यवहार नहीं हो पाता, जिससे कैसे सबरीमाला मंदिर केरल में है, वहाँ पे महिलाओं को जाने से रोक था। 3 तलाक में क्या होता? महिलाओं के साथ मतलब समानता का अधिकार यहाँ पे नहीं था। सती प्रथा, ऐसे बहुत सारे प्रथा पुराने समय में भी और नए समय में भी। इसको विरोध के लिए, अस्पृश्यता छुआछूत के विरोध के लिए वैकाम सत्याग्रह शुरुआत किया गया था केरल में। अभी हाल ही में इसका शताब्दी वर्ष मनाया गया। नेक्स्ट बीबीसी से दुनिया का 3rd सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? जहां पे डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है और ऑनलाइन आप खरीदारी भी कर सकते हो और बेच भी सकते हो। तो तीसरे नंबर का ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गया? वो बन गया GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो भारत सरकार का एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां से भारत सरकार कोई भी सामान अपने लिए या सार्वजनिक संस्थानों के लिए खरीदता है या बेचता भी है। पहले पे कोनेक्स साउथ अफ्रीका कोरिया का, और दूसरे पे जेबिट जो कि सिंगापुर का। नेक्स्ट दिवस से हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अवशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया? 30 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अवशिष्ट दिवस मनाया जाता है और 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहां पे संपन्न हुआ? आपको पता है जो 2023 का था वर्ष वो मिलेट्स वर्ष था। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज या मिलेट्स या श्री अन्न से कह सकते हो आप, या बाजरा वर्ष भी कह सकते हो। तो जो 2023 वाला था वो बाजरा वर्ष था। अभी उसका समापन समारोह होगा। कहाँ पे हुआ? इटली में। तो आपके मन में एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि 2024 का कौन सा वर्ष है? तो 2024 का वर्ष है वो कैमलिट्स वर्ष है। कैमलिट्स का मतलब कैमल, ऊंटों का वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट पुरस्कार से हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर मीना चरंदा को। यह कौन है? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। इनको यह शिक्षाविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता होने की वजह से पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हाल ही में भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन है? ये भारत की पहली AI फिल्म है। AI का मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन सा फिल्म है? वो है इरा का ट्रेलर लॉन्च हो गया है, अभी मूवी आना बाकी है। नेक्स्ट स्वास्थ्य से हाल ही में वैश्विक प्रयोगशाला नेटवर्क कोविनेट किसने लॉन्च किया? देखो आपको पता है कोरोना पूरे देश में जगह जगह फैल रहा था, नए नए उसके वेरिएंट आ रहे हैं, तो लगभग सभी देश में इसका लैब था। उन सभी देशों को लैब को सभी वैज्ञानिकों को एक साथ जोड़ने के लिए
WHO के द्वारा कोविनेट लॉन्च किया गया, जिससे कि नया वेरिएंट आने से पहले उसका निदान खोजा जा सके। नेक्स्ट खेल से मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है? आपको पता है रोहन बोपन्ना जो कि इंडिया जी के हैं, ये युगल में सबसे ज्यादा उम्र के युगल खिताब जीतने वाले प्लेयर बन गए। इसके पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन में जीता था और मियामी ओपन में भी। नेक्स्ट जीआई टैग से हाल ही में सांची क्राफ्ट को कहाँ का जीआई टैग दिया? सांची क्राफ्ट यह मथुरा का है, जो कि डिजाइन, आपको पता है मथुरा में पीतल की मूर्ति बहुत ज्यादा बनती है, तो पीतल की मूर्ति का जो डिजाइन है, क्राफ्ट है, डिजाइन है, उसके लिए यहाँ पे जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक, क्योंकि कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं वो स्थान विशेष की वजह से उसका गुण विशेष होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या होता है बहुत अलग अलग स्थानों पे पैदा होती है, लेकिन कुछ विशेष स्थान पे उसका गुण भी विशेष होता है, तो उनको स्थान की वजह से उनका पहचान बन जाता है, इसी को कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय से हाल ही में भारत एवं नेपाल के बीच कौन सा प्रस्ताव जारी हुआ? कौन सा प्रस्ताव जारी हुआ? 5 सूत्री कार्यक्रम, किसके किसके बीच? इंडिया और नेपाल के बीच में। क्यों? तो सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए। इसके बीच क्या क्या किया जाएगा? सांस्कृतिक जितने अनुसंधान है, संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत अध्ययन केंद्र खोला जाएगा, संस्कृत सम्मेलन होगा और संस्कृत ग्रंथों का प्रकाशन एवं शिक्षकों का प्रशिक्षण भी होगा। नेक्स्ट ऐप से हाल ही में डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी किसने लॉन्च किया? डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि जो ट्रांजैक्शन होता है, जो लोन लिया जाता है, मतलब इनको ट्रस्ट विश्वसनीय बनाने के लिए आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कौन सा ऐप? डिजिटा ऐप, जिसमें अवैध लोन ऐप को रोक लगाने के लिए इसको शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट खेल से पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र वेट लिफ्टर कौन है? कौन है वो एकमात्र वेट लिफ्टर? वो है मीराबाई चानू, क्योंकि इसमें एक कैटेगरी होता है, अगर आप न्यूनतम योग्यता स्कोर MQS प्राप्त करोगे तभी आप रैंकिंग सुधार करोगे, जब भी आप ओलंपिक में क्वालिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट बीबीसी से चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है? ये जो अफार ट्रायंगल है चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसमें खोज में ये पता चला कि आने वाले 5-10 मिलियन वर्ष बाद यह क्या बन जाएगा? महासागर। और कहाँ पे स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कि इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती देश है, उन्हीं के नीचे है। वहाँ पे 3 टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलती है। नेक्स्ट पुरस्कार से हाल ही में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह को मिला? कार्गो थ्रूपुट का मतलब जो माल ढोए जाते हैं उनमें एक निश्चित समय में सबसे ज्यादा माल कहाँ पे ढोया गया, तो उसमें सबसे सर्वोच्च स्थान कौन है? वो पारादीप पोर्ट, जो कि ओडिशा में है। इसके पहले हमेशा से कांडला बंदरगाह गुजरात का था। अभी क्या हुआ? पारादीप ने टैरिफ मतलब टैक्स कम कर दिया और अपने आधुनिकीकरण कर दिया, तो ज्यादा बंदरगाह पे यहाँ पे माल उतारे गए। हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए पीएम कौन बनी? यहाँ पे एक महिला पीएम बनी, जूडिथ सुमिनवा, जो कि पहली महिला पीएम है। कौन से देश के? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, जिसको जायरे भी कहते हैं। ये कहाँ पे स्थित है? ये अफ्रीकी देश है। इसके देखो कांगो देश अलग है और DRC देश अलग है। इन दोनों के बीच में कांगो नदी है, एक तरफ कांगो देश, एक तरफ से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, ये दोनों देश अलग है। इसकी राजधानी किंशासा, इसकी राजधानी ब्राजीविल है। ओके दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है ना, तो आप उसको स्पेसिफिक मतलब डेट वाइज वीडियो में जाएंगे, आपको एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।